हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज देखेंगे एक नया रिक्वायरमेंट के बारे में कि आप 10वीं और ITI पास आउट हो तो ये वीडियो आपके लिए। डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, कंट्रोल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ से वैकेंसी आ चुकी है जो कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हो ये सात वैकेंसी है। टेक्नीशियन सेमी स्किल्ड एंड टेक्नीशियन स्किल्ड में ग्रुप सी की पोस्ट है। स्क्रीन में देख पा रहे हैं आप कितना वैकेंसी कौन सी कैटेगरी में है। जैसे कि आप UR में देखते हैं, ऑन रिजर्व्ड, OBC, SC ST में। ठीक है, ये कैटेगरी जो वैकेंसी चार्ट है। देन ये है कोड, पोस्ट कोड नंबर है। जैसे कि ये पोस्ट कोड का एड्रेस है। ठीक है, जैसे कि देख पा रहे हैं BLR 006 पोस्ट कोड, कंट्रोलेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस रैडार, JC नगर, PO बेंगलुरु में। ठीक है, BLR 046 सीनियर क्वालिटी एश्योरेंस इस्टेब्लिशमेंट इलेक्ट्रॉनिक DGQA कॉम्प्लेक्स फास्ट मेन रोड SK गार्डन बेंसन टाउन PO बेंगलुरु में। ठीक है, द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी इनिशियली अपॉइंटमेंट ऑन प्रोबेशन पीरियड। जब आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपकी 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड रहता है। ठीक है, तो years in the following stations and are liable to serve anywhere within limits Union India including field of locations remote areas and when required as per the extant government of India rules। ठीक है, जैसे कि सिकंदराबाद तेलंगाना में, बेंगलुरु कर्नाटक में, जबलपुर मध्य प्रदेश में, चंडीगढ़ में आपकी पोस्टिंग होगा। आपकी सैलरी रहेगी जैसे कि आप देख पा रहे हो लेवल 1 18,000 से 56,900। जैसे ये 18,000 बेसिक है, 18,000 बेसिक प्लस DA प्लस TA जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी अलाउंसेंस है सारी चीज़ आपकी लग जाएगा इसी में 18,000 बेसिक में। ठीक है, और लेवल 2 ये है सेमी स्किल्ड एंड ये स्किल्ड की सैलरी है। ठीक है, सेमी स्किल्ड में आपकी 18,000 बेसिक रहेगा और वो स्किल्ड में 19,900 रहेगी। ठीक है, बाकी उसी में ऐड हो जाएगा आपकी सैलरी अकॉर्डिंग टू द सेट पे लेवल एंड विल इनिशिएट टू अदर बेनिफिट्स इंक्लूडिंग DRLS, जैसे मैंने आपको बताया DA, हाउस रेंट, HR, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेंस, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस, लीव ट्रैवल कंसेशंस, मेडिकल फैसिलिटीज, ये सारी चीज़ें आपकी रहेगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी ना, नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपकी रहेगी टेक्नीशियन स्किल्ड, जो मैं आपको बोल रहा था पहले। टेक्नीशियन स्किल्ड में आपकी मैट्रिकुलेशन 10th पास आउट, उसके साथ ITI होना चाहिए। ठीक है, कौन सी भी ट्रेड में। ठीक है, उसके साथ एक्सपीरियंस 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए स्पेसिफाइड ट्रेड फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड अंडरटेकिंग। कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस में आपकी 1 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्नीशियन सेमी स्किल्ड, उसी में ITI पास होना चाहिए और उसके साथ इट्स इक्विवेलेंट और डिफेंस सर्विस, और उसके साथ आप ITI पास हो तो अप्लाई कर पाओगे टेक्नीशियन सेमी स्किल्ड में। ठीक है, कैंडिडेट पासेस इन एडिशनल क्वालिफिकेशन परस्यूइंग एडिशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन द एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट सेम में बी मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। आपके पास और ज़्यादा मतलब क्वालिफाइड हो, आप डिप्लोमा जैसे डिप्लोमा BTech कर चुके हो तो आप एप्लीकेशन में मेंशन कर पाओगे। ठीक है, एज क्राइटेरिया आपकी रहेगी 18 से 27, ये ध्यान रख लीजिए 18 से 27 एज आपकी लिमिट रहेगी जो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट है। ठीक है, OBC के लिए मैं बताऊंगा, SC ST के लिए भी बताऊंगा, एडवर्टाइजमेंट में लिखा है या कितने साल तक रिलैक्सेशन से है। ठीक है, देन देखेंगे, देखिए एज रिलैक्सेशन जैसे मैंने आपको बोल रहा था पहले, SC ST की 5 साल रिलैक्सेशन से, OBC की 3 साल तक रिलैक्सेशन से, और जैसे एक्स सर्विसमैन जनरल कैटेगरी उनके लिए ये सब सारी चीज़ें आप लोग देख लेना। जैसे कि डिपार्टमेंट कैंडिडेट विथ मिनिमम 3 इयर्स कंटिन्यू सर्विस, जो बंदे 3 साल तक डिपार्टमेंट कैंडिडेट जैसे कि डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं उनकी रहेगा 40 इयर्स एज अनरिजर्व्ड का, 43 OBC का एंड 45 SC ST का। ठीक है, तो ये था। देन इट मे बी नोटेड दैट कैंडिडेट इन रिजर्व कैटेगरी विल रिमेन प्रोविजन स्टिल द, ये कुछ नहीं है। ठीक है, आपको आप थोड़ा पढ़ लेना ये एडवर्टाइजमेंट। देन सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन शुड बी इन द पोजीशन सर्टिफिकेट, और जो बंदे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सिविलियन एम्प्लॉय है, वो इसमें एक एडवर्टाइजमेंट में एक फॉर्म दे के रखा है, वो उसको आपको फिलअप करना है। ठीक है, मैं बता दूंगा कैसे क्या फिलअप करना है, NOC कैसे अप्लाई करना है, सारी चीज़ मैं आपको बता दूंगा। देन मेडिकल फिटनेस, कैंडिडेट मस्ट बी इन गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफॉर्मिटी, तो ये मेडिकल फिटनेस होना चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट डायग्नोस्ड विथ नाइट ब्लाइंडनेस एंड कलर ब्लाइंडनेस, जो बंदे जिसका नाइट ब्लाइंडनेस एंड कलर ब्लाइंडनेस है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एग्जाम कैसे होगा सारी चीज़ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये मैं पहले आपको बता देता हूँ मोड ऑफ सिलेक्शन से कैसे लिया जाएगा। जैसे आप 28 दिन का लास्ट डेट है। ठीक है, 28 दिन का लास्ट डेट है।
और ये 21 दिन का लास्ट डेट है। जैसे कि एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट, द क्लोजिंग डेट रिसिप्ट एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट 21 डे, तो 21 दिन का है। और 28 दिन ये है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख डिवीज़न, जम्मू कश्मीर, उनके लिए 28 दिन का है, ठीक है। बाकी जो रह गए स्टेट उनके लिए 21 दिन का है। तो ये एडवर्टाइजमेंट डेट था आपका 8 तारीख से रिलीज हुआ था, तो 8 से 21, ठीक है। तो मान लीजिए 8 से 21, तो आपकी 29, ये अगस्त 29 लास्ट डेट है, ठीक। तो कैसे अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मैं आपको बता दूंगा। तो ये देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा। एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू आप योर रिटन टेस्ट, आपके एक रिटन टेस्ट लिया जाएगा। द रिटन टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगी, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। रॉन्ग आंसर क्वेश्चन, अटेम्प्ट द क्वेश्चन, कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट, रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड ट्रेड टेस्ट। तो आपकी इधर क्या है, रिटन टेस्ट प्लस ट्रेड टेस्ट, ठीक है। इंटरव्यू नहीं है, इधर लिखा है रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड टेस्टेड, देयर विल बी नो इंटरव्यू, इंटरव्यू नहीं है उसमें। स्कीम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, ये देखिए सिलेबस है आपकी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। तो आपकी टोटल 100 मार्क की क्वेश्चन, मतलब आपकी 100 मार्क की एग्जाम होगा, ठीक है। तो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट आफ्टर रिटन टेस्ट, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट बेस्ट मार्क्स ऑब्टेन रिटन टेस्ट कैटेगरी रिजर्वेशन, ट्रेड टेस्ट 100 मार्क्स, आपकी ट्रेड टेस्ट भी 100 मार्क्स रहेगी। विल ऑल्सो भी कंडक्टेड द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट आफ्टर रिटन टेस्ट, मिनिमम मार्क्स क्वालिफाइड, ट्रेड टेस्ट 40 मार्क्स। तो ये जो आपकी सब्जेक्ट वाइज है, सब्जेक्ट वाइज नहीं, जैसे कि आपकी रिटन टेस्ट है ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, 100 मार्क है, और ट्रेड टेस्ट भी 100 है। ट्रेड टेस्ट में आपको 40 मार्क्स रखना है क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। बाकी उसी में और कुछ नहीं। लोकेशन एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जैक्ट डेट, टाइम, वेन्यू, एग्जामिनेशन विल बी कम्युनिकेटेड थ्रू एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा एग्जैक्ट डेट, टाइम, वेन्यू, एग्जामिनेशन कहाँ होगा। अपॉइंटमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द वेरिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट सबमिट एज पार्ट ऑफ एप्लीकेशन विच इंक्लूड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट लेटर ये सारे चीज़ लिखा जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस, द कैंडिडेट अप्लाइंग द एग्जामिनेशन शुड इंश्योर दैट द फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशंस एडमिट्स द एग्जामिनेशंस, देयर एडमिशंस ऑल द स्टेज ऑफ एग्जामिनेशंस विल बी प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग द प्रेस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशंस इफ ऑन वेरिफिकेशंस एट एनी टाइम, ठीक है। ये कुछ नहीं है। देन एप्लीकेशन नॉट इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट A4 साइज और इनकम्प्लीट ऑन साइन अंडर इनकम्प्लीट फील्ड। तो आपको कैसे अप्लाई करना है मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। ये आपको साइट में मिल जाएगा, नहीं तो आप टाइप कर पाओगे। जैसे कि नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड, आप कौन सी पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि टेक्नीशियन, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, जो भी इधर लिखना है आपको कैपिटल लेटर में, ठीक है। टेक्नीशियन, स्किल्ड या सेमी स्किल्ड जो भी है। एडवर्टाइजमेंट नंबर एंड डेट मैं आपको बता देता हूँ। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है, इधर हेड में लिखा है, ये है एडवर्टाइजमेंट नंबर, आप नोट कर लीजिए एडवर्टाइजमेंट नंबर को, ठीक है। तो ये CQA/2026/टेक ब्रैकेट में SS एंड टेक SK, ठीक है। ये है आपकी एडवर्टाइजमेंट नंबर, और ये हो गया आपकी डेट, एम्प्लॉयमेंट डेट 8-14 अगस्त 2026, ये हो गया डेट। इधर आपको लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता दिया ये फॉर्म में, जैसे इधर आपको लिखना है। नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर, जो आपकी 10th सर्टिफिकेट में है, इधर आपकी नाम जो भी 10th सर्टिफिकेट में जो भी नाम आपकी है वही लिखोगे इधर। देन फादर्स या हस्बैंड जो भी है आप इधर लिखोगे। वेदर बिलोंग टू SC/ST, कौन सी कैटेगरी बिलोंग कर रहे हो इसमें लिखोगे। देन डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th सर्टिफिकेट में जो भी डेट ऑफ बर्थ है वहाँ पर मेंशन करोगे। एज एज ऑन क्लोजिंग डेट, जैसे क्लोजिंग डेट में आपको बताया 29 अगस्त क्लोजिंग डेट है, ठीक है। क्योंकि 21 दिन का है, जो स्टेट 21 दिन का है, उस हिसाब से 8 से ये रिलीज हुआ है एडवर्टाइजमेंट, ये तो 29 हो रहा है, तो आप उसी हिसाब से कैलकुलेशन करके इधर लिख लेना, ठीक है। एज रिलैक्सेशन क्लेम्ड, आप एज रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हो कैटेगरी वाइज या सिविलियन एम्प्लॉई हो, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तो जो भी येस लिखना। और एज रिलैक्सेशन क्लेम नहीं कर रहे हो तो नो में क्लिक राइट मारना। इफ़ आंसर फॉर इफ़ येस देन रीजन ऑफ फॉर एज रिलैक्सेशन, जैसे कि आप येस में क्लिक येस में राइट लगा रहे हो, ठीक है, आपको रीजन दिखाना पड़ेगा कौन क्यों आप इफ़ आंसर फॉर येस देन रीजन फॉर एज रिलैक्सेशन, जैसे आप कैटेगरी बिलोंग करो OBC SC/ST वहाँ पर मेंशन करना,
ठीक है। नेशनलिटी इंडियन, जेंडर मेल या फीमेल जो भी, देन आधार नंबर आपकी लिख लेना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिगिनस, जैसे ये आपकी टेबल है, एग्जाम पास, जैसे यहाँ पर आपको लिखना है 10th, ठीक है। और यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड, कौन सी यूनिवर्सिटी में आप, ठीक है, आपकी कौन सी स्टेट में कौन सी यूनिवर्सिटी, वहाँ पर मेंशन कर लेना। ईयर ऑफ पासिंग जो भी ईयर में आप पास आउट हो इधर मेंशन कर लेना। सब्जेक्ट क्या क्या था आपकी 10th में वो ही लिख लेना, ठीक है। डिवीजन जो भी डिवीजन, फर्स्ट हो या सेकंड हो या थर्ड हो, जो भी डिवीजन लिख के वहाँ पर हाइफन दे के परसेंटेज लिख लेना, ठीक है। जो भी परसेंटेज है इधर मेंशन कर लेना। देन आपके 10th के बाद आप 12th किए हो, इधर 12th लिख लेना। 12th के बाद आप यूनिवर्सिटी बोर्ड एग्जामिनेशन जो भी है आपकी इधर लिख लेना। 12th कहाँ पास आउट हुए थे, कौन सी यूनिवर्सिटी में, कौन सी बोर्ड में, ठीक है। बोर्ड तो लिखोगे इधर। ईयर ऑफ पासिंग कौन सी ईयर में पास हुए थे, सब्जेक्ट क्या था, तो डिवीजन एंड परसेंटेज इधर मेंशन कर लोगे। देन मेन है आईटीआई, जो भी आप आईटीआई किए हो, कौन सी ट्रेड में, इलेक्ट्रिशियन या फिटर, जो भी मेंशन करना। जैसे कि आप फिटर में किए हो तो फिटर लिख लेना, ठीक है। देन कौन सी ईयर में पास आउट करना, सॉरी यूनिवर्सिटी लिखा है इधर, फिटर नहीं लिखना है। आईटीआई इधर आईटीआई पास ब्रैकेट में फिटर लिख लेना, इधर लिख लेना। आप बताता हूँ, रुको। ठीक है यार, नहीं जा रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है, ठीक है। इधर फिटर नहीं लिखना है, इधर बोर्ड लिखना है, कौन सी बोर्ड में, जैसे एनसीवीटी जो भी है आपकी स्टेट इन बोर्ड इधर मेंशन कर लेना, ठीक है। सर ये गलत है, फिटर नहीं लिखना है आपके मतलब फिटर इलेक्ट्रिशियन ये इधर नहीं लिखना है, ठीक है। इधर बोर्ड लिखना है, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग जो भी है लिख लेना। सब्जेक्ट इधर कौन सी सब्जेक्ट, जैसे कि फिटर इलेक्ट्रिशियन इधर लिख लेना, ठीक है। फिटर इलेक्ट्रिशियन जो भी है। एंड परसेंटेज डिवीजन, इधर डिवीजन लिख लेना, कौन सी डिवीजन में फर्स्ट या थर्ड जो भी लिख लेना, इधर परसेंटेज मेंशन कर लेना। प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो भी है, अब आईटी के बाद डिप्लोमा कर चुके हैं, बीटेक इधर लिख लेना, डिप्लोमा या बीटेक जो भी है। एक्सपीरियंस में डिटेल्स यदि एक्सपीरियंस है तो इधर येस लिख के इधर लिख लेना, एक्सपीरियंस जो भी है, ठीक है। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, आपकी जो भी एड्रेस है इधर मेंशन करना, जैसे कि 8 पोस्ट, हाँ ठीक है, इधर लिख लेना। पिन नंबर भी लिख लेना, इधर कौन सी स्टेट है इधर लिख लेना। और परमानेंट एड्रेस सेम हो तो इधर डू लिख के ऐसे कर देना, ठीक है। एनी अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी है आप लिख लेना, नहीं तो छोड़ देना। फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर जो भी है आप इधर लिख लेना, आपकी वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी इधर मेंशन कर लेना। रिलेटिव वर्किंग डीजीक्यू ऑर्गेनाइजेशन, डीजीक्यू ऑर्गेनाइजेशन में कोई आपकी काम कर रहे हैं इसी डिपार्टमेंट तो येस लिखना, नहीं तो नो में राइट लगा लेना। हैव यू एवर बीन कन्वेक्ट द कोर्ट केस, लो आपके कुछ कोर्ट केस वगैरह कुछ चल रहा है तो येस लिख लेना, नहीं तो नो लिख लेना, ठीक है। हैव बीन सब्जेक्ट टू इन डिपार्टमेंट इंक्वायरी, डिसिप्लिन प्रोसीडिंग और सस्पेंशन ड्यूरिंग प्रिविजन एम्प्लॉयमेंट, कभी पिछले आप नौकरी कर रहे हो, पिछले नौकरी में कुछ ऐसे हादसा हुआ है, जैसे हाँ ये सारे मतलब कुछ हुआ है, जैसे आपको सस्पेंशन शो हुआ है, ठीक है, ये वगैरह जो भी है इधर लिख लेना, नहीं तो नो लगा लेना इधर, ठीक है। हैव यू बीन डिसमिस्ड, रिमूव्ड और आस्क रिजाइन फ्रॉम एन पोजीशन, जो भी है पिछले नौकरी में आप डिसमिस हुए या रिजाइन दे चुके हो, कुछ भी है तो इधर येस लिखना, नहीं तो नो में क्लिक कर लेना, ठीक है। देन डिक्लेरेशंस में इधर आप प्लेस लिख लेना, कौन सी प्लेस में रह के आप अप्लाई कर रहे हो इधर मेंशन करना, ठीक है। इधर डेट, जैसे आप भोपाल में रहे तो भोपाल लिख लेना, ठीक है। जैसे डेट, इधर डेट लिख लेना आप। सिग्नेचर आपकी साइन कर लेना। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन मेन, जो मेल कैंडिडेट है इधर आपकी लेफ्ट अंगूठा इधर लगा लेना, ठीक है। राइट थंब इम्प्रेशन जो वुमेन कैंडिडेट है वो राइट थंब इधर लगा लेना, ठीक है। तो इंक्लूड क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टेक्नीशियन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये सारे आपकी फोटो कॉपी, ठीक है, इधर लगाना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10th की सर्टिफिकेट जो भी है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेड इन्वॉल्व स्टैम्प पेज 55। तो आपको ये कैसे अप्लाई करना है मैं बता देता हूँ। ये मैंने आपको ये फॉर्मेट बता दिया। आपको क्या करना है, बड़ा सा इन्वॉल्व लेना है, ठीक है। वहाँ पर टॉप में लिखना ना, ये जो लिखा है टॉप में ये लिखना है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये लिखना है जैसे ये, ठीक है। हाउ टू अप्लाई इधर लिखना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी है टेक्नीशियन सेमी स्किल्ड या टेक्नीशियन स्किल्ड इधर लिखना है, ठीक है। कैटेगरी कौन सी कैटेगरी बिलोंग करो इधर लिखना है। ये टॉप में लिखना है आपको, कौन सी, ये टॉप में, ये जो इन्वॉल्व है इधर आपको बता देता हूँ। हाँ इन्वॉल्व, ये बड़ा सा इन्वॉल्व है, इधर इन्वॉल्व में इधर टॉप में लिखना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी है लिखना है, ठीक है। देन इधर फॉर्म में
फ्रॉम देके इसे डैश देना है, फिर आपकी एड्रेस लिखना है इधर, और 2 में ये एड्रेस लिखना है, ये एड्रेस में भेजना है आपको। कंट्रोलेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम, DGQA टेक्नीशियन कॉम्प्लेक्स, मोनो विकास नगर, PO सिकंदराबाद। ठीक है, ये लिखना है 2 में। वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, नहीं तो कुछ नहीं जान पाओगे क्या क्या बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। देन ये करना है, लिखना है। देन आपको क्या करना है, हाँ, एक एनवॉल्व लेना है। ये तो बड़ा वाला एनवॉल्व था, एक आपको क्या करना है, छोटा वाला एनवॉल्व लेना है। छोटा वाला एनवॉल्व, इससे छोटा वाला एनवॉल्व लिख के इधर 2 लिख के आपकी एड्रेस लिखना है, और पीछे 55 रुपीज़ की पोस्टल स्टाम्प लगाना है। ठीक है, देन और बाकी सब जो फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स वो अटैच करके आपको अंदर रखना है। देन ये हो गया आपकी कंट्रोलेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम एडमिट कार्ड। इधर आपकी नाम लिखना है, आप खुद आप कैपिटल लेटर में लिख लेना। ठीक है, देन आपको क्या करना है ना, फादर नेम, हस्बैंड नेम जो भी है लिख लेना। फुल एड्रेस, आपकी एड्रेस जो भी एड्रेस आप रहते हो, जहाँ पर ये लेटर जाएगा उसी का एड्रेस लिख लेना। ठीक है, अच्छे से पिन कोड के साथ, ईमेल आईडी, पोस्ट अप्लाइड, कौन सी पोस्ट में आप अप्लाइड कर रहे हो, ठीक है, वो ही लिख लेना। इधर आपके फ़ोटो लगा के वहाँ पर साइन कर लेना पूरा ऐसे। ठीक है, फ़ोटो ऊपर लगा के उसके फ़ोटो के ऊपर सेल्फ अटेस्टेड कर लेना। ठीक है, और क्या करना है, जैसे इधर लिखा है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन मैन, तो इधर लेफ्ट थंब लगा लेना। ठीक है, इधर, और वुमेन राइट थंब इधर लगा लेना। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट इधर सिग्नेचर साइन करके छोड़ देना, बाकी ये नहीं भरना है। फॉर ऑफिस यूज ऑन लिखा है, ये छोड़ देना है आपको। ठीक है, देन ये फॉर्मेट है, फॉर्म फ्रॉम द सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय सीकिंग एज रिलैक्सेशन। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, तो ये वाला फॉर्म आपको प्रिंट करके निकालना है। ठीक है, और डिपार्टमेंट को भेजना है। यहाँ पर सारी चीज़ भर के, जैसे इट इज सर्टिफिकेट श्रीमती आपकी नाम लिखना है। गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय होल्डिंग द पोस्ट, कौन सी पोस्ट में आप नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, और आपकी स्केल पे क्या है, और वो सारी चीज़ इधर लिखना है। देयर इज़ नो ऑब्जेक्शन सीजर अपियरिंग फॉर द, जो भी चीज़ है इधर लिख के आपको डिपार्टमेंट का सील साइंस वगैरह साइन करके आपको इनक्लोज करके भेजना है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रख लेना, बाकी और कुछ नहीं है। इसमें भी आपको ऐसे ही लिखना है, जैसे ये था एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड में वैसे लिखना है आपकी नेम कैपिटल ब्लॉक में, ये ऊपर वाला भरना है, ये नीचे वाले को छोड़ देना है। ठीक है, ये नहीं लिखना है, ये लिखा है फॉर ऑफिस यूज ओनली। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ भरना है। नेम ऑफ ब्लॉक लेटर आपकी नाम लिखना है, फादर नेम इधर लिखना है, फादर हस्बैंड जो भी, फुल एड्रेस आपकी लिखना है इधर, ईमेल आईडी देना है, पोस्ट अप्लाई कौन सी पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, इधर आपकी थंब इम्प्रेशन, मेन कैंडिडेट इधर थंब इम्प्रेशन लगाएंगे, वुमेन कैंडिडेट राइट थंब लिखना, इधर सिग्नेचर और फोटो एक लगा के आप सेल्फ अटेस्टेड ऊपर कर लोगे। ठीक है, बाकी इसमें अगर कुछ नहीं है, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर पाओगे। ठीक है, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना, शेयर करना। थैंक यू।